दोस्तों, जब से कोरोना वायरस आया है, पूरी दुनिया हमारे भारत की ग्रीटिंग नमस्ते को अपना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में ये नमस्ते आखिर कहां से आया था? सो कॉल्ड सभ्यता के विकास के साथ साथ हमने अपने रीति रिवाजों को अंधविश्वास का नाम देकर पीछे छोड़ने का महान काम किया है। नहीं में बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन मानने वालों को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन नमस्ते व्रत और मंत्रों की शक्ति महज एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि साइंटिफिकली भी ट्राइड और टेस्टेड चीजें हैं। हाँ, ये बात भी सच है कि पहले के लोगों को इनके पीछे की साइंस की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन आस्था और विश्वास के सहारे लोग इन ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहे। लेकिन आज हम द मिस्टिकल लैंड की इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह हमारी प्राचीन संस्कृति विज्ञान पर ही आधारित है। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड पर एक बार। लेकिन इससे पहले दोस्तों की वीडियो में आगे बढ़े, एक बात समझ लें कि हम इस वीडियो के जरिए आपको कोई भी रिवाज बिना सोचे समझे अपनाने या फिर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, और न ही इनमें से किसी भी चीज को आप मेडिकल ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखें। हम बस ये कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज को पुराने रिवाज का नाम देकर नकारने से पहले एक बार उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश जरूर करें। इससे आप पहले से और सजग और समझदार ही बनेंगे। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं नमस्ते से ही। नमस्ते दोस्तों, हमारी संस्कृति में हमेशा से हथेली जोड़कर यानी कि नमस्ते करके एक दूसरे से मिलने का रिवाज था, यानी कि नमस्कार किया जाता था। ऐसे मिलने के पीछे एक सामान्य कारण था, एक दूसरे को सम्मान देना। लेकिन इसके अलावा भी इसके पीछे एक लॉजिक था। दरअसल मेडिकल साइंस का कहना है कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तब हमारी उंगलियों की टिप्स एक साथ जुड़ती हैं, और यही फिंगर टिप्स हमारी आंख, कान और दिमाग के प्रेशर पॉइंट्स भी होती हैं। दोनों हाथों को एक साथ दबाने से उंगलियों की टिप्स के प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है और प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्थिति हमें पहले से और ज्यादा अलर्ट कर देती है और हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। साथ ही हम ये कैसे भूल सकते हैं कि जब जर्म्स को दूर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, तो नमस्कार मानो पूरी दुनिया ने अपना लिया हो। इस तरह लोग ग्रीटिंग करने से चूकते भी नहीं और खुद को दूसरों के जर्म से दूर भी रखते हैं। पीपल ट्री। एक आम इंसान के लिए पीपल का पेड़ छांव देने के अलावा शायद किसी और काम ना आता हो, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर हमारे देश में पीपल के पेड़ की पूजा होती रही है। अब इनसे जुड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरीज का तो हमें पता नहीं, लेकिन द हिंदू की 2004 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बाकी ट्रीज से अलग जो सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, पीपल ही एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जो रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। पीपल के पेड़ में एक स्पेशल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि CAM कहते हैं, की वजह से ही ये मुमकिन हो पाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद के मुताबिक इस पेड़ के पत्ते, जड़ और छाल भी बहुत काम के हैं। इसके पत्तों को अस्थमा के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्तों से निकला हुआ दूध आंखों के दर्द से राहत देता है। आयुर्वेद का मानना है कि ये पेड़ 50 से ज्यादा बीमारियां जैसे डायरिया, एपिलेप्सी और कई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकता है। लगता है इन्हीं सब बेनिफिट्स की वजह से इस पेड़ को बचाने के लिए प्राचीन समय में इसे भगवान से जोड़ा गया था। बाकी पक्का हम कुछ नहीं कह सकते। खैर, हमारी लिस्ट में अगला नाम है फास्टिंग, यानी कि व्रत का। फास्टिंग दोस्तों, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। दुनिया भर के लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसको फॉलो भी कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत जिनको भगवान से जोड़ा गया था, उसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल आयुर्वेदा का मानना है कि हमारे बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जब हम फास्टिंग करते हैं तब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलती है और बॉडी क्लेंजिंग में मशगूल हो जाती है। दोस्तों, पहले हमारे देश में लिटरेसी रेट ना के बराबर था, इसीलिए भगवान के नाम पर ही इन साइंटिफिक और लॉजिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाया जाता था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज अधिकतर लोग इन सभी प्रथाओं को अंधविश्वास के रूप में देखते हैं और तब तक किसी रिवाज पर यकीन नहीं करते जब तक उस पर कोई फॉरेन वैलिडेशन ना मिल जाए। अब योगा को ही ले लीजिए, जो सदियों से हमारे देश में था, लेकिन इसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी तब मिली जब पश्चिमी लोगों ने इसे अडॉप्ट किया। खैर, ओम मंत्र। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मंत्रों का जाप करने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन आप ओम मंत्र के बारे में कितना जानते हैं, अभी जान जाएंगे। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है कि ओम मंत्र किसी एक धर्म या भगवान से जुड़ा हुआ है। दरअसल ओम एक यूनिवर्सल सिलेबल है। हाँ, ये बात अलग है
कि हिंदू धर्म में इसका उच्चारण करना एक रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर किया गया है। आप ये तो जानते ही होंगे कि अलग अलग सिलेबल्स अलग अलग साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे शरीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ता है। जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तब हमारी एनर्जी एब्डोमेन से ब्रेन की तरफ जाती है, जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी चैनलाइज होती है और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को एक्टिवेट करती है। वैज्ञानिकों ने ओम मंत्र से दिमाग में होने वाले चेंजेस पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं और ये पाया है कि इस मंत्र के रेगुलर उच्चारण करने से न सिर्फ आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। तो अगर आप भी शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर ओम मंत्र का उच्चारण जरूर करके देखें। अब बात करते हैं जमीन पर बैठकर खाना खाने की, सिटिंग ऑन द फ्लोर। दोस्तों, आजकल डाइनिंग टेबल पर स्पून और फोर्क, यहाँ तक कि बेड पर लेटकर लैपटॉप देखते हुए डिनर करना बहुत आम बात है। लेकिन शायद ये जानने के बाद आप हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाना प्रेफर करेंगे। भारतीय संस्कृति में खाना जमीन पर पैर फोल्ड करके कुछ इस तरह बैठकर खाने को उत्तम कहा गया है। इस पोजीशन को योगा में सुखासन कहा जाता है और हम जानते हैं कि शहर में कुर्सी मेज की आदत वाले कई लोग तो इस तरह चौकड़ी मारकर बैठ भी नहीं सकते। इस तरह नीचे बैठकर खाना खाने का लॉजिक ये है कि जब हम ऐसे बैठते हैं तब हमारी बॉडी डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए रेडी हो जाती है और हमें खाना पचाने में आसानी होती है। दरअसल जब हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तब हम आगे की तरफ झुके होते हैं और फिर वापस अपराइट पोजीशन में आ जाते हैं। यही आगे पीछे जो मूवमेंट होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, जिससे हमारा डाइजेशन तेज हो जाता है। इसके अलावा जहाँ कई मॉडर्न लोग हाथ से खाना खाने में शर्म समझते हैं, वहीं एक स्टडी में पाया गया है कि हमारी उंगलियों की नर्व एंडिंग्स भी डाइजेशन को बूस्ट करती है और ऐसा करने से हम माइंडलेस ईटिंग से बचते हैं, क्योंकि हाथ से खाते वक्त हमें फुल होने का एहसास अच्छी तरह हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी मुमकिन हो डाइनिंग टेबल और कांटे चम्मच छोड़ नीचे बैठकर हाथ से खाना खाकर देखें और फर्क खुद महसूस करें। स्लीपिंग डायरेक्शन। दोस्तों, हमारी संस्कृति में ये माना गया है कि पहाड़ की तरफ सर रखकर नहीं सोना चाहिए, माने कि नॉर्थ की तरफ सर रखकर सोना यानी आत्मा या मौत को न्योता देना होता है। दरअसल इसका आत्मा या मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है। असलियत तो ये है कि इससे ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, और वो कैसे, अभी जान जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ह्यूमंस की भी हमारी पृथ्वी की ही तरह एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब हम नॉर्थ की तरफ सर रखकर सोते हैं तो हमारे बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से एसिमेट्रिकल हो जाती है। ऐसे में हमारे खून में मौजूद आयरन हमारे दिमाग में इकट्ठा होने लगता है और हमें सर दर्द, अल्जाइमर डिजीज, कॉग्निटिव डिक्लाइन, पार्किंसंस डिजीज और ब्रेन डिजेनरेशन जैसे हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जब भी सोएं, साउथ की तरफ सर रखकर सोएं, थ्रोइंग कॉइन्स इनटू द वेल। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग विश मांगकर सिक्कों को पानी या फिर विशिंग वेल में फेंकते हैं। इसी तरह पहले के समय में भी लोग सिक्कों को कुओं में फेंकते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके साथ कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हैं? तो दोस्तों, पहले के जमाने में आज से अलग लोग पानी लेने तालाब या फिर नदी में जाया करते थे। और हाँ, पहले सिक्के चांदी के नहीं तांबे के होते थे। पहले तो जब कॉइन्स को अंदर फेंका जाता था तो ये सिक्के धूल के कणों को नीचे सेटल होने में मदद करते थे, जिससे साफ पानी आसानी से ऊपर आ जाता था। और दूसरा ये कि कॉपर कॉइन्स फेंकने से पानी में मौजूद बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाता था। इसीलिए तो उस समय में प्लास्टिक के नहीं बल्कि तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल आपने देखा होगा कि कॉपर की वाटर बॉटल और कई बर्तन फिर ट्रेंड में चल पड़े हैं। और दोस्तों, ये सब इसके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए ही हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मरिक। दोस्तों, प्राचीन समय से ही हमारी संस्कृति में हल्दी का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि इसके कई हेल्थ और ब्यूटी बेनिफिट्स हैं। हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, जिससे सारे जर्म्स मर जाते हैं। इसे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए तो सदियों से इस्तेमाल किया ही जा रहा है। साथ ही इसे स्किन पर लगाने से एक रेडिएंट ग्लोइंग स्किन भी मिलती है। एक रिसर्च में ये भी सामने आया था कि चूंकि हमारे देश में हल्दी का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है, इसीलिए अल्जाइमर्स के अपने यहाँ ज्यादा मरीज नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों में ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अपने रीति रिवाज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली साइंस से जुड़े हुए हैं। अगर आप भी किसी ऐसे कस्टम के बारे में जानते हैं जिसे शायद हमने मिस कर दिया हो, तो नीचे कमेंट करके सबके साथ साझा जरूर करें। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपको कुछ न कुछ नई जानकारी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक किए बिना ना जाए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो के माध्यम से
इन सभी ट्रेडिशंस के पीछे के लॉजिक की जानकारी शेयर करें। मिलेंगे फिर एक बार किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।